हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज हम मैट्रिक्स फिफ्थ एपिसोड मतलब फिफ्थ पार्ट लेकर के आए हैं। आपको लास्ट क्लास में हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हमारा एक टॉपिक रह रहा है मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मल्टीप्लिकेशन पे डिस्कस करेंगे हम। देखिए, कंडीशन है हमारे पास, एक मैट्रिक्स है यह बेटा, बी मैट्रिक्स है एक आपके पास 4 6 -1 3। क्लियर क्या करना है हमें? ये मैट्रिक्स है, हम क्लियर करेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन टू मैट्रिक्स में किस तरह से होता है? ऐसा है, कुछ बच्चों में 2/2 का मल्टीप्लाई तो कर लेते हैं, लेकिन जब 3/3 ऑर्डर का मल्टीप्लाई आता है तो वहां मिस्टेक होने लग जाती है। तो आप लोग देखिए कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हम लोगों का मेन प्रिंसिपल क्या है? जैसे सपोज करो मेरे को a इंटू बी करना है, a इंटू बी, या a इंटू बी करने के लिए एक हमारे पास क्या है, आरसी प्रिंसिपल है। हम लोग इसमें फॉलो करेंगे आरसी प्रिंसिपल। आरसी, देखिए जो आपका रिजल्ट आएगा उसका सॉल्यूशन क्या होगा, डिपेंड करेगा आरसी पे। अभी आरसी क्या है भाई? आइए, ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने ऑर्डर का है? 2/2 ऑर्डर का है। देखिए, आर स्टैंड फॉर रो, सी स्टैंड फॉर कॉलम्स। ठीक है, तो देखिए बेटा, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो होना चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, R1 C1 R1 C2 R2 C1 R2 C2। ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स? 2/2, 4। ऑर्डर क्या है बेटा? 2/2। देखो, R1 C1 से ये क्लियर हो रहा है, फर्स्ट रो मल्टीपल विद फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। व्हाट्स अ वैल्यू? अब वैल्यू चेक करते हैं। अब वैल्यू कैसे करें, ये हमने लिख दिया। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते आइए। a इंटू बी, वैल्यू इज 2 1 -1 5 एंड अनदर 4 6 -1 एंड 3। बेटा मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। अब देखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट विथ मल्टीपल विथ फर्स्ट एलिमेंट, 2 4 एंड प्लस 1 इंटू -1। नेक्स्ट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 3। नेक्स्ट, -1 इंटू 4 and 5 into -1. Next, -1 into 6 plus 5 into 3। क्या हुआ? 4 2 8, -1 12 plus 33, -4 -5 -6 15। What's answer coming? 7 45। Next, -9, here 9। It's a product of A into B with RC method। RC इसलिए, देखिएगा यहां ऑर्डर भी हम लोग डिफाइन करते हैं। ऑर्डर ऑलवेज डिपेंड ऑन मैट्रिसेस। ठीक है,
सपोज करिए एक मैट्रिक्स है आपका 2/3 ऑर्डर का, मल्टीपल करना है आपको बी मैट्रिक्स से, और इसका ऑर्डर है 3/2। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आप लोगों ने स्टडी कर रखा है। मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल व्हेन इफ RA इज इक्वल टू CB। आर उल्टा हो गया, सॉरी, CA इज इक्वल टू RB, then order of मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कौन सा है, न्यू मैट्रिक्स, इज 2/2। नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल हो जाएंगे, तो उस वाली कंडीशन में हमें ऑर्डर फाइंड आउट हो जाता है। ऑर्डर किससे मिलता है, फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रोज होती हैं वो आपकी किसके इक्वल वो आती हैं, ऑर्डर के साथ, कॉलम्स के साथ आती है सेकंड मैट्रिक्स में। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहां से हमें ऑर्डर भी क्लियर होगा मैट्रिसेस का। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है स्क्वायर मैट्रिसेस का। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन मेथड के बेस एग्जांपल देखिए, ये पॉइंट मैंने इरेज नहीं किया है। a इज इक्वल टू 2 3 5, b इज इक्वल टू 1 2 4 6 0 1। ठीक है, व्हाट्स द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, 3/1। व्हाट्स द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, 2/3। ठीक है, देखिए a इंटू बी फाइंड आउट करना है। a इंटू बी, a इंटू बी पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल, बिकॉज CA नॉट इक्वल टू RB, CA not equal to RB, number of columns not equal to number of rows। क्लियर, बिकॉज यह नंबर ऑफ रोज कितने हैं, वो कॉलम्स कितने हैं 1, यह नंबर ऑफ रोज कितना है 2। सेम कंडीशन B into A not possible also, because next condition CB not equal to RA, here number of columns 3 पॉसिबल हो गया सर, इक्वल है तो इट मीन ऑर्डर चेंज कीजिए, पॉसिबल हो गया। ठीक है, बहुत कंडीशन क्रिएट हो रही हैं, यहीं से हमारा ऑर्डर भी क्लियर हो जाएगा। बेटा मैंने लिखा दोबारा से बी ए 1 2 4 6 0 -1 and another matrix 2 3 5। See here, what's the order of this matrix, what's the order, 2/3, 2/3, here 3/1। number of columns of first matrix is equal to number of rows of another matrix, that's why we will find order of new matrix is 2/1। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आता है। अब देखो 2/1 आ गया, अब मैंने ऑर्डर बनाया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 4 5 जा 20, नेक्स्ट 6 2 जा 12, 0 and -5,
What's the value? Oh, 2 by 1, 8, 28, and this one 7. It's a matrix of 2 by 1 order. इस एग्जाम्पल में आपने ये चीज क्लियर किया कि बेटा किस कंडीशन में मेरा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और किस कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स आता है तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं होता है, नहीं। बट यहां पे क्या हुआ, मैंने ऑर्डर चेंज करके दिया, ऑर्डर चेंज किया तो आपको ये क्लियर हुआ 3/1 है, 2/3 में मल्टीप्लाई करना है, पॉसिबल नहीं हुआ बिकॉज number of columns of first matrix not equal to number of rows of another matrix, it means matrix B। ये पॉसिबल हो गया because column of B matrix is equal to rows of matrix A। It's okay। किसी भी बच्चे को मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, दोबारा हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि जब ये चीज होती है तभी मतलब ये वैल्यू मतलब कॉलम रोज की इक्वल हो जाती है, एक मैट्रिक्स की कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के रोज की इक्वल होते हैं, तो वहां से हमें क्या मिलता है, ऑर्डर भी मिलता है, और वही ऑर्डर हमें क्या ऑर्डर करता है, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। Now we take the example of 3/3 order matrix. One, two, 5, 6 minus 1, 7, minus 2, 0, 4. B 1, 0, 2, 3 minus 1, 5, 4, 6, 1। ठीक है, बिकॉज ऑर्डर इज 3/3, ऑर्डर इज 3/3, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। आई थिंक देखिए बेटा क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल a इंटू बी फाइंड करते हैं। a इंटू बी इट मीन 1, 2, 5, 6 minus 1, 7, minus 2, 0, 4 and minus 1, 0, 2, 3 minus 1, 5, 4, 6। बेटा प्रिंसिपल बताया मैंने आरसी, क्या बताया, आरसी, हाउ मेनी रोज, आरसी प्रिंसिपल की फॉलो करते हैं। अब देखिए सर, चेक करने के लिए क्या देखते हैं, कॉलम्स एंड रोज, बट हम यूज करते हैं ऑर्डर जिससे बनता है उसको मैंने आरसी नाम दिया है। कौन बचा, बीच वाले सब सेम है, ऑर्डर आया मेरा 3, आरसी जो जनरेट कर रहा है न्यू मैट्रिक्स को वो कौन है, आरसी, फर्स्ट की रोज सेकंड के कॉलम्स। देखिए बेटा फर्स्ट R1 C1, R1 C2, R1 C3, और मैं समेशन का साइन और यूज कर दूं इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। R2 C1, R2 C2, R2 C3, R3 C1, R3 C2, R3 C3। अब देखिए आरसी प्रिंसिपल आपको कितना सपोर्ट करेगा, मिस्टेक नहीं होने देगा। R1 C1 आराम से चलिए, 1 1 जा 1, 6, नेक्स्ट 20, प्लस का साइन आ रहा है ना, R1 C1 हो गया, ठीक, समेशन का यूज भी हो गया। नेक्स्ट में आइए 1 into 0, -2, 6 5 30। नेक्स्ट वैल्यू फर्स्ट रो कॉलम नंबर 3, यूज साइन समेशन, समेशन मीन प्लस, 2 1 जा 2, 10, नेक्स्ट वैल्यू इज -5।
नेक्स्ट वैल्यू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 1 जा 6 -3 28 नेक्स्ट वैल्यू 0 +1 and 42 next is 12 -5 and -7 क्लियर। नेक्स्ट क्या वैल्यू हो जाएगा बेटा R3C1 -2 0 and 16 नेक्स्ट 0 0 24 ठीक है। नेक्स्ट -4 0 -4 आई थिंक आंसर इज कमिंग। फर्स्ट वैल्यू इज 26 सेकेंड वैल्यू इज 28 नेक्स्ट वैल्यू 12 -5 7 here 3 31 43 0 14 24 -8 it's your answer, it's your coming matrix of order 3 by 3। कोई पूछे व्हाट्स ऑर्डर ऑफ द कमिंग मैट्रिक्स, इसमें मल्टीप्लिकेशन में आपके 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल हो सकता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा कमिंग मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो तीनों बातें इसी एक शॉर्ट नोट में आ रही हैं। मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, CA मतलब कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, ठीक है। एंड ऑर्डर किससे मिलेगा, नंबर ऑफ रोज मल्टीपल विद नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, दैट्स योर ऑर्डर। दो बातें हो गई। तो ये चीजें आपको ये ध्यान रखनी है, इस टाइप से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। क्लियर। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, जैसे A² आया, A³ आया, तो आपको मल्टीप्लिकेशन ये क्लियर होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन बेस बेटा क्वेश्चन बनता है, एक सिंपल सी इक्वेशन देता हूं, उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हमने बीच में ये चीज गैप किया था और स्किप करने का मेन टारगेट यही था कि हम स्पेशली आपको क्लियर करेंगे। देखिए एक बहुत ही अच्छा पार्ट लेकर के चल रहे हैं हम। x² 2x एंड 3 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है। फिर हमने क्या किया, आपके लिए एक और क्वेश्चन जनरेट किया है, x³ 5x² 2x -7 इज इक्वल टू 0। इसमें एक और एक्सटेंशन कर देते हैं हम, x³ -x², ठीक है। टू क्यूबिक इक्वेशन से आपके पास क्वेश्चन का डिमांड है, ये एल्जेब्रिक है, ठीक है, एल्जेब्रा में ही स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग रिप्लेस करेंगे, कंसीडर करेंगे हियर 4 क्वेश्चन, यू हैव जनरेट 4 क्वेश्चंस, सी हियर वेरी केयरफुली। ना अब इस क्वेश्चन से बेटा मेरा टारगेट क्या है, मैं क्या क्लियर करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं। A इनवर्स भी फाइंड आउट करेंगे, B इनवर्स भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए, जब भी हम 1 के प्लेस पे यूज करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करते हैं।
अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लिखूं, I3 लिख दिया। I3 का मतलब ये हो गया थर्ड ऑर्डर की हो गई, I2 लिखा हुआ है तो इट मीन सेकंड ऑर्डर की हो गई। क्लियर। I3 लिखें ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां एक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे 1 में 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 7। इसी टाइप से I इंटू 7 करेंगे तो क्या लिखा जाएगा 7I। अब a इंटू ए इनवर्स ऑलवेज इक्वल टू a टू दी पावर 0 1 होना चाहिए, बट हमारी मैट्रिक्स में क्या होता है इट्स इक्वल टू I। ठीक है, बस ये 2 पॉइंटों को मेमोराइज करना है आपको। ठीक है, 1 2 3। आइए सर फर्स्ट पार्ट में एंट्री कर रहे हैं। Your matrix convert in the form equation, x convert in the form of a is equal to x, तो a cube minus a square plus 2a plus 3 is equal to not 3, you have to write 3i। क्लियर। अब बेटा पहले हमें अरेंज कर लें इसे। हमारा टारगेट क्या है, इसे इक्वेशन मेंशन करें 1, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। इसे बी में कन्वर्ट करते तो क्या फाइंड आउट करते बी इनवर्स। तो बेटा हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया 2a 3i इज इक्वल टू 0 मल्टीपल विद ए इनवर्स। ए इनवर्स का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सेम है पावर ऐड हो रही है। वन माइनस वन 3i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। इट्स योर ए स्क्वायर ए 2i ओके, ए टू दी पावर 0 आई होता है। नेक्स्ट 3 आई इंटू ए इनवर्स ऑलवेज इक्वल टू ए इनवर्स 0। अरेंज करें बेटा तो 3a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस साइन ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i। सेम इक्वेट आप किस में करेंगे, बी में करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/3 ए स्क्वायर ए 2i। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन की डिमांड है, इसे इक्वेशन मेंशन करिए, इक्वेशन नंबर सेकेंड। 2 इक्वेशन जनरेट हो गई। फर्स्ट इक्वेशन जब मैंने वेरिएबल्स को मैट्रिसेस में कन्वर्ट किया, फिर इसके बाद में इक्वेट किया ए इनवर्स। ठीक है, अब ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर निकालना है इट मीन पहले उसे सॉल्व करना होगा। ए स्क्वायर इट मीन ए इंटू ए, बहुत छोटे छोटे में लिख रहा हूं 1 2 5। नेक्स्ट 6 minus 1 7 minus 2 0 4। यहां बेटा हमारा आता है 1 2 5 अगेन 6 minus 1 7 minus 2 0 4। अब डायरेक्टली करते हैं 1 12 10। ठीक, सेकंड कॉलम 2, अब मैंने R1C1 नहीं लिखा है, 2 -2 0। नेक्स्ट 5 14 and 20। नेक्स्ट 6 -6 14। नेक्स्ट 12 +1 and 0। 30 -7 28।
नेक्स्ट वैल्यू -2, 28 है भैया, कहीं आप लोग अदर वैल्यू नोट कर लें। ये हो गया -2, 0 एंड -8। नेक्स्ट इज -4, 0, 0। नेक्स्ट -10, ये क्या हो गया, -10 हो गया, 0 हो गया, +16। यहां बेटा वैल्यू आता है हमारा, ये हो गया 13, 3। नेक्स्ट 2 कैंसिल, 0। नेक्स्ट वैल्यू इज 19, 39। 6 cancel, -14। This value is 13 and 23, 51। Next value -10, -4, 6। It's a value of a square। बेटा जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसी को पकड़ करके चल रहे हैं। I1 is equal to I3। I3 मेंशन नहीं किया, ओनली I मेंशन किया है। I इंटू 7, 7I होता है। A इनवर्स इंटू A रेज़ पावर 0 I। A स्क्वायर तक हमने वर्क कर लिया। अब हम लोगों का वर्क क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर A 2I इन इक्वेशन नंबर 2। इधर का आपने नोट किया हो तो इरेज करता हूं मैं। देखिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में, बहुत से बच्चे जो है ना इसे क्विट कर जाते हैं क्वेश्चन को। वो ऐसा समझते हैं बिल्कुल सिली क्वेश्चन सर ने कराया नहीं था, शायद पेपर में आया नहीं था, लेकिन कभी कभी आ जाता है। ठीक है ना। इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा भाई, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, पुट द वैल्यू, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। 30, 39, -14, 13, 51। नेक्स्ट वैल्यू इज -10, -4, 6। बेटा वैल्यू है नेक्स्ट मैट्रिक्स ए वैल्यू है 1 2 5, 6 -1 7, -2 0 4। लास्ट वैल्यू ऑफ 3i 2i 2i 2i, इट मीन 2 0 0 0 2 0 0 0 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीपल विद 2। मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आया होगा, और इनवर्स भी इसमें कॉन्सेप्ट चल रहा है साथ साथ। देखिए ऐड करना हम आपको पहले बता चुके हैं। फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट 3 -1 2 हो गया, +2 4 हो गया। 0 -2 -2 हो गया, वहां 0 बैठा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 39 -5 34। नेक्स्ट वैल्यू -16 -14 -6 -20 13 minus plus 14, next to 16। come to this point, 51 minus 7, 51 minus 7, it means 44, because here 0, -10 plus 2 minus 8, 0 minus 8, -4 0 0, 6 -4 2 हो गया, 2 + 2 4 अगेन। तो इट्स योर A इनवर्स बाय मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ओके, बाय विद द हेल्प ऑफ algebraic operations, with the help of operation we will find A इनवर्स। ऑपरेशन वो नहीं है
जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई होते हैं। ये ऑपरेशन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन पे मैंने पहले ही एग्जांपल दिए थे। इसके बाद मैंने इस टॉपिक को रोका था, मैंने सिमेट्रिक्स की सिमेट्रिक क्लियर कराया। इसके बाद मैंने आपको आज की क्लास में मल्टीप्लिकेशन क्लियर कराया, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन नहीं है, 3 पार्ट्स इसके रह गए हैं, वो आपको सेल्फ करने हैं, सही है। इसमें क्या करेंगे, अब की बार मैट्रिक्स बी के लिए सॉल्व करेंगे, एक पार्ट और जनरेट हो जाएगा। इसे एक बार ए से करिएगा, ये मैट्रिक्स के लिए, बी मैट्रिक्स के लिए करिएगा, इसके लिए भी 2 क्वेश्चन और जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। और कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा। ओके।